श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री विष्णवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और श्रृंगार करता है तथा जीवों के आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक तापों को नष्ट करने वाले हैं, अर्थात जीवों के मानसिक, शारीरिक और भौतिक दुखों को दूर करने वाले हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमस्कार करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमद् भागवत अष्टम स्कंद षोडशोऽध्याय श्लोक 22 से। अदितिरुवाच के नाहं विधिना ब्रह्मन् औपस्थास्ये जगत्पतिं, यथा मे सत्यसंकल्पो विदद्यात् स मनोरथम्। आदिश त्वं द्विजेश श्रेष्ठ विधिं तदुपधावनम्, आशु तुष्यति मे देव सीदन्त्या सपुत्रकैः। कश्यप उवाच नमो द्विशीर्ष्णे त्रिपदे चतुःशृङ्गाय तन्तवे, सप्तहस्ताय यज्ञाय त्रयी विद्यात्मने नमः। नमः शिवाय रुद्राय नमः शक्तिधराय च, सर्वविद्याधिपतये
भूतानां पतये नमः। श्रीमद् भागवत 8वां स्कंद 16वां अध्याय श्लोक 22 से। अदिति ने पूछा कश्यप जी से, भगवान, मैं जगदीश्वर भगवान की आराधना किस प्रकार करूं जिससे वे सत्य संकल्प प्रभु मेरा मनोरथ पूर्ण करें। पतिदेव, मैं अपने पुत्रों के साथ बहुत ही दुख भोग रही हूँ, जिससे वे शीघ्र ही मुझ पर प्रसन्न हो जाएं। उनकी आराधना की वही विधि मुझे बतलाइए। कश्यप जी ने कहा, देवी, जब मुझे संतान की कामना हुई थी तब मैंने भगवान ब्रह्मा जी से यही बात पूछी थी। उन्होंने मुझे भगवान को प्रसन्न करने वाले जिस व्रत का उपदेश किया था वही मैं तुम्हें बतलाता हूँ। फाल्गुन के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहे और परम भक्ति से भगवान कमल नयन की पूजा करे। अमावस्या के दिन यदि मिल सके तो सूअर की खोदी हुई मिट्टी से अपना शरीर मलकर नदी में स्नान करे। उस समय यह मंत्र पढ़ना चाहिए। मंत्र है, हे देवी, पृथ्वी जी से प्रार्थना करते हैं, प्राणियों को स्थान देने की इच्छा से वराह भगवान ने रसातल से तुम्हारा उद्धार किया था। तुम्हें मेरा नमस्कार है। तुम मेरे पापों को नष्ट कर दो। इसके बाद अपने नित्य और नैमित्तिक नियमों को पूरा करके एकाग्र चित्त से मूर्ति, वेदी, सूर्य, जल, अग्नि और गुरुदेव के रूप में भगवान की पूजा करे और इस प्रकार स्तुति करे, प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं, अंतर्यामी और आराधनीय हैं। समस्त प्राणी आप में और आप समस्त प्राणियों में निवास करते हैं। इसी से आपको वासुदेव कहते हैं। आप समस्त चराचर जगत और उसके कारण के भी साक्षी हैं। भगवान, मेरा आपको नमस्कार है। आप अव्यक्त और सूक्ष्म हैं। प्रकृति और पुरुष के रूप में भी आप ही स्थित हैं। आप 24 गुणों के जानने वाले और गुणों की संख्या करने वाले सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप वह यज्ञ हैं जिसके प्रायणीय और उदनीय ये 2 कर्म सिर हैं। प्रातः, मध्याह्न और सायं ये 3 सवन ही 3 पाद हैं। चारों वेद 4 सींग हैं। गायत्री और 7 छंद ही 7 हाथ हैं। यह धर्ममय वृषभ रूप यज्ञ वेदों के द्वारा प्रतिपादित है और इसकी आत्मा है स्वयं आप। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही लोक कल्याणकारी शिव और आप ही प्रलयकारी रुद्र हैं। समस्त शक्तियों को धारण करने वाले भी आप ही हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप समस्त विद्याओं के अधिपति एवं भूतों के स्वामी हैं। आपको मेरा नमस्कार है। आप ही सबके प्राण और आप ही इस जगत के रूप में भी हैं। आप योग के कारण तो हैं ही, स्वयं योग और उससे मिलने वाला ऐश्वर्य भी आप ही है। हे हिरण्यगर्भ, आपके लिए मेरा नमस्कार है। आप ही आदिदेव हैं, सबके साक्षी हैं। आप ही नर नारायण ऋषि के रूप में प्रकट स्वयं भगवान हैं। आपको मेरा नमस्कार। आपका शरीर मरकतमणि के समान सांवला है। समस्त संपत्ति और सौंदर्य की देवी लक्ष्मी आपकी सेविका हैं। पीताम्बरधारी केशव, आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप सब प्रकार के वर देने वाले हैं। वर देने वालों में श्रेष्ठ हैं तथा जीवों के एकमात्र वरणीय हैं। यही कारण है कि धीर विवेकी पुरुष अपने कल्याण के लिए आपके चरणों की रज की उपासना करते हैं। जिनके चरण कमलों की सुगंध प्राप्त करने की लालसा से समस्त देवता और स्वयं लक्ष्मी जी भी सेवा में लगी रहती हैं। वे भगवान मुझ पर प्रसन्न हों। प्रिय,
कश्यप जी कहते हैं अदिति जी को कि प्रिय, भगवान ऋषिकेश का आह्वान पहले ही कर लें, फिर इन मंत्रों के द्वारा पाद्य आचमन आदि के साथ श्रद्धा पूर्वक मन लगाकर पूजा करें। गंध माला आदि से पूजा करके भगवान को दूध से स्नान करावे। उसके बाद वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, पाद्य आचमन, गंध, धूप आदि के द्वारा 12 अक्षर मंत्र से भगवान की पूजा करें। यदि सामर्थ्य हो तो दूध में पकाए हुए तथा घी और गुड़ मिले हुए शाली के चावल का नैवेद्य लगावे और उसी का 12 अक्षर मंत्र से हवन करे। उस नैवेद्य को भगवान के भक्तों में बांट दें या स्वयं पालें। आचमन और पूजा के बाद तांबूल निवेदन करें। 108 बार 12 अक्षर मंत्र का जप करें और स्तुतियों के द्वारा भगवान का स्तवन करें। प्रदक्षिणा करके बड़े प्रेम और आनंद से भूमि पर लौटकर दंडवत प्रणाम करें। निर्माल्य को सिर से लगाकर देवता का विसर्जन करें। कम से कम 2 ब्राह्मणों को यथोचित रीति से खीर का भोजन करावे। दक्षिणा आदि से उनका सत्कार करें। इसके बाद उनसे आज्ञा लेकर अपने इष्ट मित्रों के साथ बचे हुए अन्न को स्वयं ग्रहण करें। उस दिन ब्रह्मचर्य से रहे और दूसरे दिन प्रातः काल ही स्नान आदि करके पवित्रता पूर्वक पूर्वोक्त विधि से एकाग्र होकर भगवान की पूजा करे। इस प्रकार जब तक व्रत समाप्त न हो तब तक दूध से स्नान कराकर प्रतिदिन भगवान की पूजा करे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। भगवान की पूजा में आदर बुद्धि रखते हुए केवल पयोव्रती रहकर यह व्रत करना चाहिए। पूर्वव्रत प्रतिदिन हवन और ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। इस प्रकार पयोव्रती रहकर 12 दिन तक प्रतिदिन भगवान की आराधना, होम और पूजा करे तथा ब्राह्मण भोजन कराता रहे। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य में रहे, पृथ्वी पर शयन करे और तीनों समय स्नान करे। झूठ न बोले, पापियों से बात न करे, पाप की बात न करे, छोटे बड़े सब प्रकार के भोगों का त्याग कर दे, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार से कष्ट न पहुंचावे, भगवान की आराधना में लगा ही रहे। त्रयोदशी के दिन विधि जानने वाले ब्राह्मणों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से भगवान विष्णु को पंचामृत स्नान करावे। उस दिन धन का संकोच छोड़कर भगवान की बहुत बड़ी पूजा करनी चाहिए और दूध में चरु खीर पकाकर विष्णु भगवान को समर्पित करना चाहिए। अत्यंत एकाग्र चित्त से उसी पकाए हुए चरु के द्वारा भगवान का यजन करना चाहिए और उनको प्रसन्न करने वाला गुण युक्त तथा स्वादिष्ट नैवेद्य अर्पण करना चाहिए। इसके बाद ज्ञान संपन्न आचार्य और ऋतुजों को वस्त्र, आभूषण और गौ आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। प्रिय, इसे भी भगवान की ही आराधना समझो। प्रिय, आचार्य और ऋतुजों को शुद्ध, सात्विक और गुण युक्त भोजन कराना ही चाहिए। दूसरे ब्राह्मण और आए हुए अतिथियों को भी अपनी शक्ति के अनुसार भोजन कराना चाहिए। गुरु और ऋतुजों को यथा योग्य दक्षिणा देनी चाहिए। जो चांडाल आदि अपने आप वहां आ गए हों उन सभी को तथा दीन, अंधे और असमर्थ पुरुषों को भी अन्न आदि देकर संतुष्ट करना चाहिए। जब सब लोग खा चुके तब उन सबके सत्कार को भगवान की प्रसन्नता का साधन समझते हुए
अपने भाई बंधुओं के साथ स्वयं भोजन करे। प्रतिपदा से लेकर त्रयोदशी तक प्रतिदिन नाच गान बाजे गाजे स्तुति स्वस्ति वाचन और भगवत कथाओं से भगवान की पूजा करे करावे। प्रिय, यह भगवान की श्रेष्ठ आराधना है। इसका नाम है पयोव्रत। ब्रह्मा जी ने मुझे जैसा बताया था वैसा ही मैंने तुम्हें बता दिया। देवी, तुम भाग्यवती हो। अपनी इंद्रियों को वश में करके शुद्ध भाव एवं श्रद्धापूर्ण चित्त से इस व्रत का भलीभांति अनुष्ठान करो और इसके द्वारा अविनाशी भगवान की आराधना करो। कल्याणी, यह व्रत भगवान को संतुष्ट करने वाला है, इसलिए इसका नाम है सर्व यज्ञ और सर्व व्रत। यह समस्त तपस्याओं का सार और मुख्य दान है। जिनसे भगवान प्रसन्न हो वे ही सच्चे नियम हैं, वे ही उत्तम यज्ञ हैं, वे ही उत्तम यम हैं, वे ही वास्तव में तपस्या दान व्रत और यज्ञ हैं। इसलिए देवी, संयम और श्रद्धा से तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। भगवान शीघ्र ही तुम पर प्रसन्न होंगे और तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे अदिति पयोव्रत कथनं नाम षोडशोऽध्यायः। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री